सम्मान्य महात्मागण, संवेशलादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यहाँ जानकारी मिली कि विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में सत्संग रखे। हमारे आदरणीय जगदीश बाबू बहुत पुराना सत्संगी, इनसे बहुत अधिक स्नेह समय का तकादा है। इनकी शारीरिक अस्वस्थता के कारण कुछ दिन से इनका दर्शन प्रसन्न नहीं हो रहा। इतने कर्मठ सत्संगी हैं ये। हम लोग जिला समिति है सहरसा, कभी अनुपस्थित नहीं होते थे कि जहां मीटिंग हो तो पहले पहुंच जाते थे। सत्संग कहां कहां बांध के भीतर, पानी के भीतर ले गए थे हमें सत्संग कराने के लिए। तो आस्था विश्वास सत्संग के प्रति इनको है। वही मैंने आज से कहा कि जगदीश बाबू आपके जाने के बाद कहीं बाबा जी का आना बंद तो न हो जाएगा। तो नहीं बाबा, बेटा दीक्षित है। बोले कुछ वो बेटा तो कहीं जाता ही नहीं। ऐसे ही हैं हमारी जिला समिति में। मैं जिला समिति का अध्यक्ष 90 ईस्वी में बना, तब से कोई बनता ही नहीं, कोई चला रहे। और हमारे जगदीश बाबू जब से हम हैं, इनको भी जोड़े हुए, तो समिति तो चल ही रही है। एक और थे के समान बड़े कर्मठ लटूरन बाबा, बहुत अधिक उनका सहयोग संत मत में होता था। उनका भी शरीर जब पूरा हो गया, उनके परिवार में उनका पोता भी है, बड़ा कर्मठ नौजवान। जहां कहीं सत्संग होता है, योगदान श्रमदान हर तरह से वह करता है। मैंने कहा जगदीश बाबू के आप नहीं जा रहे हैं तो कम से कम बेटा सब तो कन्हा पर पालो दीजिए तब ना। तो कहा उन लोगों को फुर्सत नहीं है। अरे महाराज फुर्सत किस दिन? कही कबीर जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, उनसे भी कहियो हमें अभी फुर्सत ना है। जमराज जिस रोज बाह पकड़ेंगे उस दिन भी कहिए हमको फुर्सत नहीं है। बेटा की शादी नहीं हुई है, बेटी की नौकरी नहीं मिली है, खेत का रस्टी नहीं करवाए हैं, मकान अधूरा है, छोड़ देंगे जमराज? मारे ही बाण अचानक हुई घड़ी में रात की ढेरी, मिनट में क्या से क्या कर देंगे, ले जाएंगे कि तुम कहा महाराज? ये देव दुर्लभ शरीर है, कीमत इनका क्या? एक कौड़ी भी नहीं। आप पहनते हैं पैर में जूता, टूट जाता है तो जूता को फेंक देते हैं। पहनते हैं कपड़ा, फट जाता तो फेंक देते हैं। फेंका हुआ जूता कपड़ा ले जाइए, फटा हुआ कपड़ा क्या हुआ जी? चालू करो पुराना डर का तो है।
आनंद देखो सर हमें 3 गो छे बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि आप पहनते हैं चप्पल जूता, अगर टूट गया तो उनको आप फेंक देते हैं, नाला में फेंक देते हैं, रोड के किनारे फेंक देते हैं जैसे तैसे, और उसको बच्चे लोग चुन चान कर ले जाते हैं कबाड़ी खाना। देखिए कबाड़ी वाला टूटा हुआ फटा हुआ जूता चप्पल ले लेगा। घर में आप बेकार जिनको समझते हैं डब्बा डब्बी फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं है। लेकिन वो बेकाम जिनको समझते हैं उनको भी जब फेंक दीजिए, ले जा करके गैरेज में दे दिए, उनका भी कुछ पैसा दे देगा। आपका कपड़ा फट गया है फेंक देते हैं, और उस कपड़ा को ले जाइए गैरेज में तो उसका भी कीमत दे देगा। टूटा हुआ चप्पल, टूटा हुआ जूता, फटा हुआ कपड़ा, इसका भी कीमत कुछ ना कुछ है। लेकिन आप जिस शरीर को सजाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति बन गए हैं कि मुखिया सरपंच बन गए हैं, कहीं मर गए, कोई घर वाले उठा के ले जाए गैरेज में कि ले लीजिए फलना बाबू है, गैरेज वाला जूता दे के भागेगा भाव का महाराज फलना बाबू है, बड़ा धनवान से 4 मंजिल मकान है, उसी का शरीर है, ले लो। मरा हुआ लाश मार पीट के भगा देगा। सोचने की बात है, एक टूटी हुई जूता, फटा हुआ कपड़ा, फेंका हुआ निकृष्ट डब्बा, उतना भी कीमत आपका नहीं है, और उस पर आप इतने घमंड में हैं कि हम फलाना है, हमको मकान है, हमको दुकान है, हम फलाना पद पर हैं। कीमत कितना है? टूटा जूता के बराबर, फटा हुआ कपड़ा के बराबर नहीं। इसलिए कहते मत करो घुमाना तनिया कागज के फुतना, मत करो घुमाना तनिया कागज के फुतना। बालू के भीत, धुआं के घर घर, पवन लगे उड़ जाना, और तैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना, तन यह कागज के फुतना, मत को घुमाना। राजा रंग फकीर मुसाफिर, पंडित काजी मोलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जम खाना। तन यह कागज के फुदना, मत करो कोई घुमाना, तन यह कागज के फुदना। राजा रंग फकीर मुसाफिर, पंडित काजी मोलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जम खाना। तन यह कागज के फुदना, मत करो को घुमाना, तन यह कागज के फुदना। सुंदर शरीर भगवान ने दिया, क्या कहते, यह मानव तन गए हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा। हमें देख देख हे पीरा रे अभागा मनमा, ओढ़ले राम नाम चलरिया रे अभागा मनमा। अवसर तो दिया भगवान, जिस शरीर का कीमत नहीं उसको कीमती बनाया। तब तक जब तक शरीर में प्राण है तब तक, प्राण निकल गया कोई पूछने वाला। इसलिए कुछ काम कर लो, अनमोल जीवन है, इसका मोल जानो। अगर मोल नहीं जाना तो बेमोल चले जाओ। अवसर है, ये मानव शरीर कहते हैं बरभाग। अरे मानव शरीर मिला ये बरभाग्य है। अगर जीवन में सत्संग नहीं मिला ये भी आपके लिए अभाग्य है। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बरभाग्य है।
सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुन करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया कहते तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है, काल फूट गया तुम्हारा। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में पूर्ण जी महाराज, गंगा जमुना जुग धार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नहीं लही। तो मानव का भाग फूट गया जब तक आप गुरु के शरण में नहीं गए। जीवन में गुरु नहीं, आपका जीवन शुरू नहीं, जीवन शुरू नहीं। फुटल मनुष्यवा के भाग। गरीबदास जी महाराज, जमुना बीच बहे सुख मना, लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जे बेजे हार, नित्य सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म यहो करिली हो शुभ कर्म, कहती न गरीब गिरो दास, छोड़ी दी हो कुड़ितिया। मनुष्य के धर्म यहो करिली हो शुभ कर्म, अगर नहीं किए शुभ कर्म तो क्या होगा? यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का जो काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। नहीं किया जिंदगी में। आज देखिए लोग रोड के किनारे लुल्हा लंगड़ा अनहरा बहरा, वो भी तो आदमी है हमारा, वो भी आदमी है। स्टेशन में देखिए बाल बच्चा के साथ रह रहा है प्लेटफॉर्म पर, वो भी आदमी है महाराज। और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर उड़ रहा है, वो भी आदमी है। क्या कारण है? उनको इतना सुख है, इनको इतना दुख, कारण है खोज लीजिए। हम ही लोगों में से है जितना शुभ काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, मकान तैयार होगा। इस टोला को छोड़िएगा, उसी घर में जन्म ले लीजिएगा, बना हुआ सब कुछ मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वही रोड का किनारा है, लुल्हा नंगरा अनहरा बहरा बन कहिएगा। बाबू, ओ बाबू, बाबू बच्चा ना कहते आपने तो शुभ काम नहीं किया तो धसकाते रहेगा। एक आदमी ऐसे है जिनके नाम पर लोग लाख का लाख, करोड़ के करोड़ दे रहे हैं। क्या कारण है? कौन काम गए? आज राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में एक आदमी दिया है 11 अरब रुपया। सोच सकते वह भी आदमी है। करोड़ करोड़ लोग दे रहे, वह भी आदमी है। ये तो कहेंगे दूर की बात। कुप्पा घाट आश्रम में अभी गुरु निवास बन रहा है। गुरु निवास में वहां के भी वर्तमान आचार्य है हरनंदन जी महाराज, अपनी गाड़ी बेच दिए, 30 लाख में गाड़ी बेच दिए। अब 30 लाख की गाड़ी अपने जो मिला था, जो भी बड़ विदा, सब मंदिर में लगा दिए कुप्पा घाट आश्रम में। तो एक वह भी है महाराज, एक व्यक्ति वह भी है, रुपया सर रहा है, शुभ काम में नहीं लग रहा है। कहाँ जाएगा? सोच लिए बेटा पोता नतनी पत्नी, अंत में कौन जाएगा साथ में? कोई जाने वाला है? शुभ काम करिए इतना कि लोग आपका नाम रहे ले। कबीरा जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी कर्म कर चलो कि हम हंसे और जग रोए, ऐसा कर्म कर लो।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। तो एक व्यक्ति वह भी है जो भगवान का नाम ले रहा है, एक आदमी वह भी है कि रोड के किनारे कांटा भी लगा। कबीर साहब कहते हैं इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा होगा। कोई समेटन बिस्तरा है और कोई जमा के सो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा होगा। कोई लगावत है सुगंधी और कोई मैला धो रहा और कोई लेबे राम नाम और कोई कांटा बो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई लेबे राम नाम और कोई कांटा बो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा होगा। कोई बटोरत माल दौलत और कोई जमा से खोल रहा। हो रहा हलचल कबीरा आजकल दिन दो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा होगा। अवसर दिया भगवान बार बार नर दे नहीं यह वीर रे। चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना चेत जा। सुंदर शरीर दिया बार बारी मिलने वाला नहीं कि इस बार कहीं चुक गए क्या होगा। कहे कबीर चेत अज हो नहीं क्या होगा। फिर 84 दाई अपाय जन्म कुकर सुकर का भोगेगा दुख भाई। कुत्ता गुजर सुअर शरीर में जाना पड़ेगा। कितना दुख भोगिएगा। उतना ही नहीं महाराज। हम लोग बात करते हैं कि मर जाएंगे। कोई आदमी इसमें है पूछेंगे आपके पिताजी कि या बाबा स्वर्गवास हो गए। अम्मा वो भी स्वर्गवासिनी हो गई। दादा तो बाबा 25 साल पहले स्वर्गवास हो गए। आज तक किन्हीं के मुंह से सुने हैं हमारे बाप हमारे दादा नरकवास हुए हैं। सुने आज तक। महाराज ट्रेन में भी रिजर्वेशन करवाना पड़ता है 3 महीना पहले। तो बढ़िया बढ़िया ट्रेन में रिजर्वेशन होता है 3 महीना पहले। पैसा लगाता है तो रिजर्वेशन होता है। और स्वर्ग आपके बाप दादा ने खा लिए था कि यहाँ गए डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कहीं बाप की वासना होगी मकान बनाने में। हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए हैं। मरेंगे घर में कौन रहेगा। बेटा बाहर में रहता कौन देखेगा। सोचते सोचते कहीं मर गए चूहा बन के जन्म लेंगे। बेटा खोजला स्वर्गवास में बाप माँ यहाँ चूहावास में। चूहा बन के तैयार। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में मक्खी चूस जीवन में तो कुछ सुकान किया नहीं। ना दान किया ना पुण्य किया ना भगवान का भजन किया। मर गए। मरते समय कहीं याद रह गई। संपत्ति कुछ भी पुण्य काम में नहीं लगाई। हे भगवान क्या होगा। सोचते सोचते कहीं मर गए सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में मरते समय भावना बन गई हे भगवान हमरे पेंशन पति पतवा पड़ता मर जाएंगे। इनको प्यार कौन देगा कौन खिलाएगा कौन दुलार करेगा। एक जगह देखिएगा बूढ़ा बच्चा को गोदी में लिए और गुस्सा से बच्चा मार रहा था। तो मैंने कहा कि बाबा आप भी एक थप्पड़ दीजिए। कहा बाबा पता है। अब ये सब प्रैक्टिकल कर रहा कि बाबा नंबर हो गया ध्यान तब दबा करो। अब ये से दे दीजिए एक थप्पड़ तो डरेगा भी। और बेचारा प्रैक्टिकल कर रहा गोद में बुढ़वा होता इधर इधर मारी इधर घूमता इधर दे रहा। इतना मोह
कहीं मरते समय बच्चा में आसक्ति रह गई पुरुष की, बन जाएंगे सुअर। औरत की वासना रह गई बच्चे में, बन जाएगी सुगरी। और सुगरी के बार में 16 बच्चा। खेलाओ ना, कितना खेलाओ दिन भर रात। अगर पत्नी में बहुत प्रेम है, अरे पति पत्नी अच्छी बात है, संसार के कारोबार के लिए है, लेकिन दिन रात है बाप फलना की माँ हमारा सब बगल से नहीं चाहिए। दिन भर पत्नी की याद में कहीं मर गए, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। ये कुत्ता से कौन है? पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बन के तैयार हो गया। कहते जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई। चरणदास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो गाई। हे सहजो गाई, वासना का परित्याग करो, मतलब ना घर ढूंढो, ना हर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। संसार में वैसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। देखते कमल जन्म लिया पर निकले, सूखा जमीन जन्म लेगा। कमल का भोजन पानी है, लेकिन पानी अपने पर टिकने नहीं देता। देखिए उनकी विलक्षणता। कमल के पत्ता बदल हम लोग पहले बहुत देखे थे ना, अब कम गया देखते। पानी दीजिएगा पत्ता सड़ जाएगा, पानी टिकने हटते रहता है ना। उसी तरह से जग से प्रीति ऐसे करो जैसे खीरा की बाहर से तो दिन मिला, अभी कर फाके 3 खीरा के देखना बाहर कितना पता चलेगा, भीतर में काटी में 3 फाक बना हुआ, मिला हुआ नहीं। उसी तरह हमेशा बनिए कि संसार में बेटा है, पता है, नतनी है, पत्नी है, बहुत अच्छी बात, सबसे प्रेम रखिए, मेल रखिए, लेकिन भीतर में एकांत में सोचिए, एको वो साथ में जाएगा। एक भी साथ जाने वाला नहीं है। कौन जाएगा? जीव अकेला जाए, जीव अकेला जाए, अकेला जीव जाता है। कौन जाएगा? जाते संत लोग पढ़ते हैं, मन चल राम का भजबे। भी कामना थी कि राम का भजे, लेकिन भजे सकल भरम गत जब किया हो रामा, हो जब विमल हो वैराग्य रे। माता पिता सुत नारी, यो सांग दिन महचारी। माता पिता सुत नारी, यो सांग दिन महचारी। किया हो रामा हम सारे अकेला रम जाइत रे के। जाता है अकेला, वो जाने वाला है। धनानि भूमो पशुई गोष्ठी, नारी ग्रहा द्वारा ने विकास मसाने। देहस्थिताया कर्मोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। जीव के साथ सुकर्म या कुकर्म के जो बीज बो रहे हैं, यही अगले जन्म का कारण बनेगा, यही कारण बनेगा। विचार कर लीजिए, ये क्या साथ ले जाएंगे, वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा, उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारा, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता था, बोलबा बुढ़िया तो पहले बंद हो। यहाँ कहते माल मनुख को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। करो बंदी वालों की तदबीर।
जब जब राजा आने अरेंगे नेक धरत नहीं धीर लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो सके। उस समय क्या होगा? यमराज जी अर्जुन छोड़ देगा? समय दिया भगवान ने, मौका दिया आपको, लेकिन अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। आए तो थे हरि भजन करने के ख्याल से, बहुत दुख भोगा है, इस बार भगवान का भजन कर लो, लेकिन लोग इतना चालाक हो गया है कि भगवानों को ठग लेते। बंगाल में कहते हैं जमराज लेता घूस तो बंदा कभी न मरता। जमराज भी अगर घूस लेता कितना लोग चालाक है, वहां भी दे करके गेट पार हो जाता, लेकिन वहां घूसे नहीं चलता, कपार धुल कर रहता। इसलिए सुंदर अवसर है, मौका दिया भगवान, लाभ उठा लीजिए। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुद्धि देती साथ, तभी तक हरि भजन का अवसर जानो हाथ। बुद्धि साथ दे रही है, तबीयत खराब हो जाती है। वो देखिए कुछ दिन पहले इनका तबीयत खराब हो गया, मैं आया था तो देखे बड़ा इनका कोई एकदम थोड़ा दे रहे थे, हम चले गए। अब बताइए आदमी यही है, कहां कहां सत्संग के जान बजाते हैं, लेकिन उम्र का तकादा कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए शुभ काम जितना जल्दी हो कर दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, जब ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हु कहो गुरु नाम। संत बता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को भरो संत संतान। कबीर साहब कहते कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर जारी अपना चलो हमारे साथ। घर जाने का मतलब यह नहीं कि घरे आग लगा दो भाग जाओ, नहीं नहीं, ये अहंकार का नाश करो, विचार लो सब भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, ऐसा भाव बना के चलो, कल्याण ही कल्याण। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सुंदर अवसर है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नरदी है नहीं। यह महाराज कहते हैं सुंदर मनुखा देह का महिमा कहिए काय, जाके बांचे देवता तू के खोवेता। जिस शरीर के लिए देवता ललायत है, उस शरीर को तुम क्यों बर्बाद कर दो? ये फिर मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण गोस्वामी अपने सहरसा जिला में बनवाम हुए हो, कहते वे मनमूरख जाग सवेरे जग में बड़े भाग्य से पाता है, अब ताको कर खराब न जाना, यही तो दुख पाता। जो भूले इंद्रिय सुख कारण, सो पीछे पछताता है, चुकेंगे सो भूखे रहे हैं, आगे जम का नाता है। रे मनमूरख जाग सवेरे कब कायर हो सकता, आलस करता ताते पाम, वहां फिर रोकता है। लक्ष्मीपति प्रचार कहते हैं, जागे आनंद होता है। रे मनमूरख जाग सवेरे क्या कायर हो सकता। जाग सवेरे मतलब क्या क्या भोर में नहीं महाराज। मानव जीवन है, ये अंधकार में पड़ा हुआ जीव है, कहते प्रकाश की तरफ ले चलो। जगना उत्तिष्ठता जागृत नर को एक कीमती चादर दे दिया, जब रखना ओढ़ना। और बेचारा ऐसा बेवकूफ था, घर गया, उस चादर से पैर पोछता था, तो नाक पोछता था, तो देह पोछता था। किसी नाल के राजा से कहा गया, महाराज महाराज इतना सुंदर कीमती लाखों की चादर, और उसको ये मूर्ख बेवकूफ उसका कीमत नहीं समझ रहा। देख पर लेता, शोभा बढ़ जाता, लोगों की इज्जत होती, इतना कीमती चादर होता, कहां दिया राजा, आपका भी सम्मान बढ़ जाता। राजा एक दिन था,
लाखों की चादर दान करते। ये महाराज का कीमत ही तो ना खोजता। राजा कहते सिपाही को के दौड़ लेते हो, गया उनको पकड़ के लाया, चादर छीन लिया, इसके जोग में जाओ बढ़िया उठा। उसी तरह से सुंदर सबरी तो भगवान ने दिया है। सुंदर काम कीजिए, सुंदर बन जाएंगे, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाना, वो कुछ बता देंगे। कोई नाम का जप और किसी रूप का ध्यान जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानो ध्यान जपो। जिस रूप को गुरु ध्यान करने के लिए कहे, उस उपकारी रूप परम पवित्र चैत्रवान के रूप का ध्यान करो, चैत्रहीन का नहीं। और पवित्र नाम का जप भी करो तो पवित्रता आएगी। जिसके नाम का जप करेंगे पवित्र आत्मा का, तो पवित्रता आप में भी आएगी। गुण आता, नाम जपने गुण आ जाता है। फिर रूप को देखेंगे और प्रभाव होता, आप तक देखेंगे। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु महाराज जी का, काली मैया, दुर्गा, शंकर भगवान को रखते, देखे कैसा मन होता। आप फिल्म स्टार के हीरो हीरोइन का तस्वीर टांग दिए के साथ देखिए, देखते देखते क्या मन। फिल्म स्टार के हीरोइन को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी है। आरती उतार देते हैं, अगरबत्ती देगा, फेंक दीजिएगा, ले दिखाइए। कारण क्या, चैत्रवान की पूजा होती, चैत्रहीन की पूजा नहीं होती। इसलिए स्वरूप का ध्यान करिए। फिर आंख का दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी। ठीक दोनों आंख के बीच में दृष्टि के धार को टिकाने का सीखो। क्या होगा, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। जब चित्त का निरोध होगा, उसी का नाम योग है। ये अंदर में प्रकाश होता है, प्रकाश में परमात्मा के आवाज सुनेंगे। आवाज में खिंचाव है, जीव को खींचता है ना। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोग ले जाई, ले निकाल होके ने पेड़ा। सत्य जो बसे शरीर जीव जाते हैं, पीड़ से मिल जाते हैं, मुक्ति हो जाते हैं, सदा के लिए संसार से छुट्टी हो जाती है। फिर संसार में आएंगे नहीं तो कौन भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तर्भासते सूर्य न शशांक न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मदवान से जीव लोके जीभूत सनातना। जीव जाते पीर से मिल जाते, असली मुक्ति, सही भक्ति, जीव का परम कल्याण होता है। यहाँ विश्वकर्मा पूजा कहने के लिए तो विश्वकर्मा होता विश्व के रचयिता। विश्व के रचयिता एकमात्र परमात्मा है, लेकिन हम लोग एक रूप को मानते हैं। भावना है कि ये लोहा लक्कर वाले का रक्षा करने वाला भगवान। इसलिए जितने हैं आप गाड़ी वाले, जितने मशीन वाले, जितने फैक्ट्री वाले, सब आज उस प्रतीक की पूजा करते हैं। गोपाल घाट में भी विश्वकर्मा पूजा में सत्संग करवाते थे प्रेस में। भावना पवित्र है। जिन्होंने इसका आयोजन किया है, मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ उनका शुभ हो, परमात्मा उनकी भलाई करे, लोक परलोक उनका मंगलमय हो, उनकी वृद्धि हो, ताकि इस तरह के शुभ काम करें, पुण्य काम करें, ताकि घर पवित्र हो, समाज पवित्र हो और अपना जीवन भी सुखमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की।